And the relationship between a man and his wife must be like that between Christ and the church. और एक मनुष्य उसकी पत्नी का जो संबंध है वो यीशु मसीह और कलीसिया का जो संबंध है उस प्रकार होना चाहिए। When I got married to Annie, I told her right from the beginning, you will never be first in my life. Christ is always going to be first. और जब मेरा विवाह एनी के साथ हुआ, सिस्टर एनी के साथ, जब मैंने उनको बताया कि आप मेरे जीवन में कभी भी प्रथम स्थान पे नहीं होंगे, यीशु मसीह प्रथम स्थान पर होगा। And we are married now for 51 years. अभी 51 साल हमारे शादी के हो चुके हैं। Today also I say, you are not first in my life. You are second. Christ is first. और वैसे आज भी मैं उनको ऐसे ही कहता हूँ, आप अभी मेरे जीवन में प्रथम नहीं है, यीशु मसीह प्रथम है, आप दूसरे नंबर पे हैं। That is why we have had a happy married life. और इसी कारण से हमारा बहुत ही सुखी और बहुत ही आनंदित विवाहित जीवन रहा है। You think of this physically. आप इसको शारीरिक रूप से सोचिए। Supposing in your home, Jesus is always there between you and your wife. और आप सोचिए कि यीशु मसीह आपके और आपकी पत्नी के बीच में हमेशा वहां पर है, मौजूद। Will you have a fight? क्या आप झगड़ा करेंगे? No. नहीं। See, supposing, let me take an example. और एक उदाहरण देना चाहता हूँ। Supposing you and your wife are having a heated argument with each other. और आपकी पत्नी के अंदर बहुत ही ऐसी ऊंची गर्माहट, जैसे बहुत ही तीव्र ऐसी झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है। And the doorbell suddenly rings. और वहाँ पे तुरंत एक डोरबेल बजता है। Argument will stop. और वहाँ पे जो विवाद झगड़ा हो रहा है रुक जाता है। Some brother from the church has come. और कोई चर्च से, कलीसिया से एक भाई वहाँ आया है। And you'll speak nicely to your wife at that time. और उस समय दौरान आप अपनी पत्नी से बहुत अच्छे से बात करेंगे। And then he goes away. फिर वो चले जाएगा वहाँ। And the argument starts और again. फिर वो विवाद झगड़ा शुरू हो जाएगा। Why? क्यों ऐसा है? While the brother was there, we had to be careful. क्योंकि वो भाई वहाँ था तो हमको सावधानी रखनी थी। We don't want to lose our testimony before him. और उस भाई के सामने हम अपनी गवाही को गवाना नहीं चाहते थे। After he's gone, और वो चले गए उसके बाद। who is there? और कौन है फिर वहाँ? Only Jesus. यीशु मसीह है। Who cares for Jesus? और यीशु मसीह से क्या फर्क पड़ता है? That is the condition of most Christian homes today. और यही अवस्था आज बहुत सारे मसीह परिवारों की पाई जाती है। They'll have a board there. Christ is the head of this house. उनके घर में ऐसा लिखा होता है कि परमेश्वर हमारे घर का मुखिया है। You might as well say a monkey is the head of this house. और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके घर का शायद एक बंदर मुखिया हो सके। They don't have Jesus there. और वहां पर यीशु मसीह नहीं है। It's all words, words, words. ये केवल शब्दों में ही पाया जाता है। Dear brothers and sisters, और प्रिय भाई और बहनों, build your family with Jesus Christ as Lord of your house. और आपका परिवार जो है यीशु मसीह को अपने परिवार का स्वामी मानकर आप बनाएं। Always recognize Christ as between you and your wife. हमेशा इस चीज को महसूस करते हो कि आपके और आपकी पत्नी के बीच में यीशु मसीह मौजूद है। So you ask me, Brother Zach, you mean you and your wife never had an argument in your life? तो आप मुझे पूछेंगे कि क्या भाई जैक आपके और आपकी पत्नी के बीच में कोई विवाद कभी नहीं हुआ क्या? You never lost your temper? कभी आपने गुस्सा नहीं किया? In the early days, yes, I lost my temper. और शुरुआत के दिन में हाँ, मैंने जरूर गुस्सा किया। Because I never knew the new covenant. क्योंकि मुझे नया नियम नहीं पता था। After I was born again, और नया जन्म होने के बाद भी 16 years, 16 साल तक I was an old covenant Jew, not real Christian. और मैं पुराने नियम का एक यहूदी था, एक सही मसीह नहीं था। And for the first 7 years of our married life, I was old covenant. और मेरे विवाह के 7 साल जो प्रथम जो थे, मैं पुराने नियम का व्यक्ति था। Defeated. और हारा हुआ। My personal life, व्यक्तिगत my जीवन thought में, life, मेरे विचारों में, family life, पारिवारिक जीवन में। But then God opened my eyes to see the new covenant. लेकिन फिर परमेश्वर ने मेरी आंख को खुला नया नियम के सत्य को देखने के The लिए, kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को देखने And then from the pit, God slowly pulled us out. और फिर उस गड्ढे से परमेश्वर ने धीरे धीरे मुझको ऊपर खींचा। And I had to fight and fight and fight and come out of this pit that I was in. और वहां पे लड़ते लड़ते वहां पे वहां से मुझे ऊपर उस गड्ढे से आना था। So today I can say God has brought us to a wonderful life. और आज मैं ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर मुझे एक अद्भुत जीवन में लेकर आया है। No anger, 365 days of the year. और 365 साल के दिन में कोई गुस्सा नहीं है। Or 366 days in a leap year. और लीप ईयर में शायद 366 दिन होंगे, उसमें भी कोई गुस्सा नहीं है। That's not my work. It's the work of God, the Holy Spirit. और ये मेरा काम नहीं है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का कार्य है। लेकिन You can come there if you eagerly desire it. आप वहां पर पहुंच सकते हैं, आप अगर आपके अंदर बहुत ही And तीव्र say, इच्छा Lord, है we are going to have you between us all the time. और आप कहे परमेश्वर प्रभु मैं और मेरी पत्नी के बीच में आपको हमेशा रखना चाहते हैं। Lord Jesus, you're here. और प्रभु यीशु आप यहाँ पर है In मौजूद। my house. ये मेरा घर है। I will speak
recognizing you are listening to what I say. और प्रभु मैं इस प्रकार ही बात करूंगा जैसे कि आप मेरी बातचीत को सुन रहे हैं। I'm not saying that you will change tomorrow, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल बदल जाएंगे, because all of us have gone into such a deep pit that it takes some time to come out. और हम लोग इतने गहरे गड्ढे में गिर चुके हैं कि हमें वहां से But निकलने में धीरे if you धीरे समय if you लगेगा। work on it, you will come there and you will make progress up and up and up and और up. लेकिन यदि आप उस पर काम करेंगे, उस गड्ढे से निकलकर आप अब ऊपर ऊपर और भी वहां पे ऊपर उठते जाएंगे। I'm telling you because I failed and God pulled me out. और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं असफल रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे खींचकर But बाहर I निकाला। didn't give up. I said, Lord, help me. I want to live a godly family life. और मैंने वहां हार नहीं मानी, मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मैं एक ईश्वरीय पारिवारिक जीवन जीना चाहता हूं। And और I read this verse in 1 Timothy about bringing up children. और पहला तिमुथियुस में इस वचन को बच्चों को बड़ा करने के बारे में मैंने पढ़ा। And I said, Lord, if my children go astray, I will stop preaching. और मैंने कहा कि प्रभु अगर मेरे बच्चे भटक जाएंगे तो मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा। How can I take care of a church of 100 people if I can't take care of 4 children at home? और घर में अगर 4 बच्चों का मैं ख्याल नहीं रख सकता तो कैसे आपकी कलीसिया जो 100 लोगों से अधिक लोगों की No. उसको ख्याल कैसे कर पाऊंगा? My नहीं। children were all small when we started the church. और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जब कलीसिया हमने वहां पे When शुरुआत I की। understood the new covenant, और जब मैंने नए नियम को समझा, fortunately, my oldest son was only 6 years old. और बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि मेरा जो बड़ा बेटा था वो 6 साल का था And my केवल, 4th son was not even born. और मेरा जो चौथा बेटा वो जन्मा भी नहीं था। So it was easy because our children were small when I understood these truths. और ये सत्यों को मैंने समझा तब ये बहुत ही आसान था, तब जब मैंने इनको समझा। Now, बच्चे छोटे थे। don't condemn yourself if your children are older and only now you're learning these truths. और अपने आप को दोषित न ठहरे यदि आपके बच्चे आप बड़े हो चुके हैं और इन सत्यों को अभी आप सीख रहे हैं। So I have seen people whose children have gone completely astray because they never knew these truths. और मैंने ये देखा है कि कई लोगों के बच्चे पूरी तरह से भटक गए, दूर चले, क्योंकि उन्होंने सत्यों को कभी जाना ही नहीं था। They ask me, Brother Zach, any hope for us? और वो मुझसे पूछते, भाई जैक क्या हमारे लिए कोई आशा है? Our children are 17, 18 years old and they're all rebellious and they don't listen to daddy or mommy. और हमारे जो बच्चे 17-18 साल के वो पूरी तरह से बलवा करते, माता पिता का सुनते नहीं, भटक गए हैं। I said, yes, there is hope for everybody. और मैं उनसे कहता हूं कि हाँ जरूर हर एक के लिए एक आशा है। God is a God of hope. परमेश्वर एक आशा का परमेश्वर है। But you have to do one thing. लेकिन आपको एक चीज करनी है, Walk in the light. आपको ज्योति में चलना है। Walk in the light means be honest first of all. It's very easy. और ज्योति में चलना इसका मतलब सबसे पहले आपको ईमानदार होना है। बहुत ही आसान ये है। Even a murderer can walk in the light. और एक खूनी जो है वो भी ज्योति में चल सकता है। You remember that murderer on the cross, the thief on the cross? और वो जो चोर था उस क्रूस के ऊपर, आप जानते हैं उसको, What good did he do? उसने क्या भला किया था? One good thing. एक ही चीज भली की थी। Lord, I'm guilty. उसने कहा प्रभु मैं दोषी हूं। Jesus said, you acknowledge your guilt. और यीशु ने कहा तूने अपने दोष को मान लिया You है acknowledge me as Lord. और तूने मुझे परमेश्वर के रूप में, स्वामी के रूप में जाना है। He said, please remember me when you come to your kingdom. और वो कहते हैं प्रभु तू मुझे याद करना जब तू अपने राज्य में आए। And Jesus said, no, not when I come to my kingdom after 2000 years. और यीशु कहते हैं 2000 साल के बाद मैं आऊंगा तब नहीं। You will come into my kingdom today. और वो कहता है, यीशु कहता है कि आज तू मेरे साथ उस राज्य में होगा। Who is this? और ये कौन है? Was it some great saint? और ये क्या बहुत बड़ा संत था? He was an evil man who was honest. और ये एक बहुत ही बुराई से भरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति था। Teaching us that the most important thing in the Christian life is to be honest. और ये हमको सिखाते हुए मसीह जीवन के अंदर की सबसे मुख्य बात ये ईमानदार होना है। Even a prostitute can be honest. और एक वेश्या है वो भी एक ईमानदार होती है। I am a prostitute. और वो ये मान लेती है कि मैं एक वेश्या हूँ। Pharisees could not be honest. और फरीसी जो लोग थे वो ईमानदार लोग नहीं थे। Their outer life was much better than the prostitute's life. और जो उनका बाहरी जो जीवन था वो जो वेश्या के जीवन से बहुत ही अच्छा था। But they went to hell. Jesus said that you will never escape hell. और यहाँ पे यीशु कहता है कि तुम तो नरक जाओगे, तुम नरक से नहीं छूट पाओगे। So the most important thing I tell people is be honest that you did not bring up your children properly. और बहुत ही महत्वपूर्ण इस बात को मान लेना ईमानदारी से कि आपने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से नहीं बढ़ाया है। First, both husband and wife kneel down before God. और दोनों पति पत्नी परमेश्वर के सामने घुटने टेके, Say, Lord, we are sorry. और प्रभु मैं हम माफी चाहते हैं। We put worldly values above spiritual values in bringing up our children. और हमारे बच्चों को बढ़ाने के अंदर आत्मिक मूल्यों से बढ़कर हमने संसार के मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया है। It's not their fault. We led them astray. और बच्चों का कोई इसमें दोष नहीं है, लेकिन हमारा ये है। We put money, education and all these things above spiritual values. और आत्मिक जो मूल्य उसके ऊपर, पैसा जो उनका पढ़ाई लिखाई है उसके ऊपर हमने ऊपर रखा है। Money and education is okay, but they must be inferior to spiritual values. और पैसा और पढ़ाई जो ये बातें अच्छी है, लेकिन ये सब कुछ आत्मिकता के स्तर या आत्मिकता में नीचे होना चाहिए। First confess your sin and say, Lord, I'm sorry, we did it wrong. और सबसे पहले तो अपने पाप को मान ले और कहे, प्रभु हमने ये गलत किया है। Don't blame somebody else. और किसी और को दोष न लगाए। First step, confess your sin. और सबसे पहले तो अपने पाप को मान ले और कहे, प्रभु हमने ये गलत किया है। Don't blame somebody else. और किसी और को दोष न लगाए।
take the blame yourself. और सबसे पहला कदम जो है वो दोष को अपना पूरी अपने Then ऊपर ले pray. ले। Then और pray. Don't pray before doing that. और पहले उसके बाद प्रार्थना करे, उसके पहले न करे। Lord, कहे please have प्रभु, mercy on our children and bring them all back to you. और हमारे बच्चों पर आप दया करें और प्रभु उन सब बच्चों को आपकी ओर लौटा ले And I आए। tell husband and wife, will you kneel down and pray 5 minutes every day for your wayward children? और मैं माता पिता से कहता हूं कि 5 मिनट दिन के अंदर क्या घुटने टेक कर अपने भटके हुए बच्चों के लिए आप प्रार्थना करेंगे? Taking the blame for your fault और आपकी जो गलती है उसका आप अपने ऊपर दोष लेते हुए every day. हर एक दिन, Lord, प्रभु forgive us our sin, हमारे पापों को but माफ please कर, bring our children back to you. लेकिन प्रभु कृपा करके हमारे बच्चों को वापस तू लेकर And आ। I said, you'll be amazed to see what God does for your और children. आप आश्चर्यचकित हो जाए कि आप परमेश्वर आपके बच्चों के लिए क्या करेगा। Prayer is like a rope we put around your children. और एक प्रार्थना जो है आपके बच्चों के ऊपर एक डोरी को डालने जैसा है। And there's a lot of slack in the rope, so they may run for some time. और हो सकता है कि वो डोरी ढीली हो सकती है, वो डोरी ऐसे ही वो लेकर भाग सकते हैं। Finally, the rope will become tight, they'll stop. और अंत में होगा कि वो डोरी जो होगी पूरी तरह से रुक जाएगी। And then by prayer, you pull them back into the kingdom of God. और उस प्रार्थना के द्वारा, उस डोरी के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में बच्चों को खींच पाएंगे। So everybody can have hope. और हर एक के लिए एक आशा है। Nobody need feel, oh, there's no hope for me. और कोई भी ऐसा ना सोचे कि मेरे लिए कोई अब आशा नहीं And है। those of you whose children are still small, और आपके जो बच्चे जो यहाँ पर है, जो बच्चे छोटे हैं, thank God you're listening to this message now. और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि ये संदेश को आज आप सुन रहे हैं। Say, Lord, thank you that I can start right with my children now. और प्रभु से कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु मेरे बच्चों के साथ आज एक नई शुरुआत मैं कर सकता हूँ। Be very careful in the way you behave with your children. बहुत- No, behave in your home. और बहुत ही सावधानी बरते कैसे आप अपने परिवार में आप वर्ताव करते हैं। If you have to discuss some disagreement with your husband or wife, और पति पत्नी के बीच में कोई असहमति होती है या कोई ऐसी विवाद या ऐसी कोई बात है, go to your room where your children cannot hear you and there you discuss it. और वहां पर ऐसे विवादों को एक ऐसे कमरे में जाकर जहां आपके बच्चे नहीं सुन पाते, वहां उसकी चर्चा करें। Don't argue in the presence of your children. और ऐसी बातों को बच्चों के सामने आप न करें, They will pick up the habit from you. और ऐसी ही आदत को आपसे वो ले लेंगे। So sometimes there are disagreements we must discuss, but discuss it quietly in some other. और हो सकता है कि कई बार असहमति हो सकती है पति पत्नी के बीच में, लेकिन शांति के साथ बच्चों से अलग होकर इसको हम चर्चा कर सकते And हैं। one very important principle in married life: और विवाहित जीवन में बहुत ही मुख्य जो सिद्धांत वो ये है, be quick to ask forgiveness and be quick to forgive. और माफी बहुत ही जल्दी मांगे और माफी बहुत जल्दी दे भी दे। That means if something goes wrong, it will happen all the time. It can happen. और हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है भी, कुछ गलती हो सकती है, Be quick to ask और forgiveness वहां तुरंत ही आप माफी मांग लें and quick to forgive. और तुरंत ही माफी दे भी दे। So many times it takes many hours before we ask forgiveness. और बहुत बार होता है, बहुत साल बहुत घंटे बीत जाते हैं माफी मांगने से पहले। So I tell, please reduce the time. Let it become less and less and less and और less. मैं ये कहता हूं कि उस समय जो बढ़ा हुआ है माफी मांगने का, उसको कम और कम और कम करते जाए। If a thorn gets into your foot, after how many hours do you pull it out? और आपके पैर में अभी कांटा चुभ जाता है तो कितने घंटे के बाद आप निकालते हैं? Immediately. तुरंत निकालते हैं। Sin is like that. पाप ऐसा ही है, Confess it immediately. और तुरंत उसको मान ले। So this is very important in our married relationship between husband and wife. और ये विवाहित जीवन में बहुत ही मुख्य बात है बच्चों पत्नी के साथ संबंध में, Bringing up our children in the ways of the Lord. और बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में बढ़ाने के लिए। See, I had to travel a lot in my ministry. और मेरे सेवकाई के अंदर मुझे बहुत सारी यात्राओं को करना पड़ा, And that is why even though my wife is a doctor, she gave up her job to look after the children. और मेरी जो पत्नी है जो डॉक्टर के उनका जो काम था उसको छोड़कर बच्चों की देखभाल करने लगे, And we don't regret it. और उसके लिए हमें कभी भी See, I picture it like a weighing balance. और उसको मैं एक वजन का जो कांटा होता है उसकी तरफ देखता हूँ। I mean, all the maybe a few crore of rupees she could have earned in 40 years as a doctor. और एक तोल के अंदर जो डॉक्टर होने के नाते बहुत लाखों रुपए वो कमा पाती, उसको मैं रखता हूँ। Or 4 children following the Lord. और दूसरी तरफ 4 बच्चे जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, उनको मैं देखता हूँ, नापता हूँ, Which is heavier. और कौन सा वहां पर बहुत ही भारी I होगा। have no doubt. और मुझे कोई इसके अंदर संदेह नहीं 4 है। children following the Lord, और 4 बच्चे जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं building His church, और परमेश्वर के much heavier than crores and crores of rupees. और वो जो परमेश्वर अनुसरण करते, परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण करते, उन करोड़ों रुपयों से बहुत ही ज्यादा है। Don't value money more than godly children. और आप परमेश्वर जो पैसे है उनका मूल्य परमेश्वर के जो अनुसरण करने वाले बच्चों से ज्यादा न करें। Let me show you a verse. एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, Proverbs नीति वचन chapter 14 उसका 14 अध्याय and verse 1. एक वचन। The wise woman builds her house
The foolish tears it down with her own hands. हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। Have you ever thought why it doesn't say a wise man builds his house? और यहाँ पे कभी आपने ऐसा सोचा कि बुद्धिमान पुरुष क्यों नहीं लिखा और वो अपने घर को बनाए? It is the woman who builds the house. यहाँ पर वो स्त्री है जो घर को बनाती है, Because she is the one who shows the spirit of submission that Jesus had towards the Father. और वो स्त्री ही है जो यीशु मसीह का जो अधीनता का जो आत्मा था पिता की तरफ, वही पत्नी दिखाती है। She shows it through her attitude to her husband. और वो अपने स्वभाव जो पति के प्रति, उससे वो अधीनता को दिखाती Like है। that, the children learn submission to their parents. और उसी प्रकार उसको देखकर बच्चे माता पिता के अधीनता में वो सीखते हैं।